हो कि मैं सुबह 6 बजे से हूँ। पास्ट का पूछ रहे हैं कि कब से थे, तब तो सिंस लगा लिया। जो भी सीखो उसको नोटबुक में नोट करो। दिल्ली गया था 10 दिन पहले, 3 दिन पहले वापस आ गया है। यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा पर के लिए। अपॉन और ऑन टू में एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर ये कप यहाँ रखा होता, दूसरी साइड विच बोर्ड ऑन द वॉल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी पिछली क्लास। ऑफिस में कब से हो, कब सवाल आता, कब से, कब नहीं, कब से, कब आओगे कब जाओगे वो नहीं, कब से हो ऑफिस में। और आप बताना चाहते हो आप सुबह से हो। सुबह से को क्या बोलोगे, फ्रॉम मॉर्निंग या समथिंग एल्स। तो इन कंडीशन में हम क्या बताएंगे, जब हमको अपने पास्ट से बताना है तो हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सुबह से हूँ। और अगर आप बताते हो कि मैं सुबह 6 बजे से हूँ, 6 o'clock से हो, तब भी क्या वर्ड लगाओगे आप, सिंस। तो कोई भी प्रिसाइज टाइम बताओगे आप, कब से हो, एक पर्टिकुलर टाइम, तब सिंस का यूज करोगे। लेकिन अगर जब आपको पूरा पीरियड बताना है एक, जैसे कि 2 days से, 2 hours से, 2 years से, या भले मिनट ही क्यों ना हो, 20 मिनट से, ये सब क्या है, पीरियड, अवधि है एक टाइम की, जो अपना बैक पीछे का टाइम बता रहा है कितनी अवधि। तब आप क्या यूज करोगे इनके आगे वर्ड, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। इनसे पहले हम यूज करते हैं फॉर वर्ड का। इन सबसे पहले फॉर 2 days, आप कब से ऑफिस में बैठे हो, फॉर 2 days या फॉर 2 hours। कब से हो के लिए एक चीज हो रहा है, आप सोचिए कब से। अगर ये फ्यूचर में पूछा जाता है, कब से जाओगे, जैसे सपोज अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि बच्चे स्कूल कब से जाएंगे। तब अगर हम पास्ट का पूछ रहे हैं कि कब से थे, तब तो सिंस लगा लिया। सिंस करके कुछ भी आप डेट तक लगा सकते हो यहाँ पर। सिंस 2018, सिंस जून 2018, व्हाटएवर भी डेट तक बता सकते हो। सिंस अगर पर्टिकुलर ईयर बता रहे हो, टाइम बता रहे हो, पीरियड के अलावा कुछ भी। लेकिन अगर आप फ्यूचर का बताना है कि आप स्कूल कब से जाओगे, और सपोज करो स्कूल अब जुलाई से खुलेंगे लॉकडाउन के बाद, तब हम क्या यूज में लेंगे, तब हम सिंस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर के लिए आंसर देना है तो फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे वर्ड का फ्रॉम। एक जनरल वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। फ्रॉम तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। जब भी हम कहीं से कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम दिमाग में फ्रॉम आता है। इससे पहले भी आपके दिमाग में फ्रॉम ही आया होगा, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम 6 o'clock। तो फ्यूचर के लिए फ्रॉम, फ्रॉम जो भी डेट आ रही हो, जो भी लिखना चाहते हो, कि फ्रॉम जुलाई 2020, अगर कोई डेट भी हो तो लिख दो 1 फरवरी 20 जुलाई 2020 से स्कूल जाऊंगा। लेकिन यही बात अगर पुरानी होती कोई, और हमको यही डेट बतानी होती, और ये डेट कुछ ऐसे होती है भाई 2000 से फ्यूचर की डेट है, यहाँ पर डेट होती है हमारी 2019, पिछले साल की कोई बात बता रहे हैं, तब से बता रहे हैं, तब हम फ्रॉम यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, सिंस। इस चीज को समझो। और मैं आपको जो पिछली क्लास में बताई थी, इस क्लास में बताई थी, या फिर आप कहीं पर भी कुछ भी सीखते हो, सीखने के बाद एक जरूरी चीज है, वो है रिवीजन करना। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि आप अपने सीधे हाथ से लिखते हो या फिर जो उल्टे हाथ से लिखते हो, वो देखो वो अपने उस हाथ से कितना अच्छा, कितना फाइन लिख पा रहा है। लेकिन मैं ही अगर अपने इस उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। लिखना चाहता हूँ, बहुत बेकार राइटिंग आती है। हालांकि ये सब कुछ मेरे दिमाग में है, क्या वर्ड लिखना है ये आपके दिमाग में, लेकिन फिर भी आप उल्टे हाथ से नहीं लिख पाते क्योंकि उल्टे हाथ से हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश में या किसी भी चीज में हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, अगर उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ नहीं रहेगी। इसलिए आप जो भी सीखो उसको नोटबुक में नोट करो, नोटबुक में उसकी एक जगह बनाओ कि हाँ यहाँ पर मैं ये चीज लिखता जा रहा हूँ। पहले अलग अलग पार्ट कर लो। पार्ट करने में ये है कि आप कहीं पर ये छोटे छोटे रूल्स लिखते हो, एक पार्ट के अंदर आप पूरे टेंस लिखोगे और नोटबुक के एक पार्ट के अंदर आप वोकेबुलरी लिखोगे, जिसके अंदर आप अपने
शब्दकोश बना हुआ। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। खूब सारे शब्द जो भी इंग्लिश में आपको नए नए मिलते रहेंगे और जो आपको नहीं पता है वो उसमें लिखते रहना। इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहो और उसको रिवीजन करो। आपको जितना सीख लिया, इसलिए पूरे दिन की क्लास में हम बहुत थोड़ा सा सीखते हैं। 20 मिनट आधे घंटे की क्लास होती है और आपको बहुत थोड़ी सी चीज ही पता चलती है, लेकिन बार बार रिवीजन होएगा तो आपको प्रैक्टिस में आएगा। कब से के लिए सिंस आ गया। ओके, टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये नहीं है, सपोज करो बंदा दिल्ली गया था, ये गया था 10 दिन पहले, तो कैसे लिखोगे इसको कि दिल्ली कब गया था? 10 days ago, 10 days ago। इसमें एक चीज ध्यान देना कि हमेशा हम प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल है पहले कर रहे थे, इसके अंदर पहली बार ऐसा वर्ड आया जो बाद में यूज हो रहा है, 10 days ago। चलो 10 दिन पहले गया था। अब हम इससे सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के कितने दिन बाद वापस आ गए थे? और हमको पता चला है कि ये 3 days पहले वापस आ गया है, मतलब 7 दिन बाद वापस आ गया था। 7 दिन बाद वापस आ गया था। तो इसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आफ्टर 7 days। आफ्टर 7 days। अगर पिछला कुछ बताना है हमको कि कितने दिन बाद वापस आ गया था, 7 days बाद वापस आ गया था। अब सपोज करो इसको डे याद ही नहीं फिक्स कि मैं 7 दिन बाद ही आ गया था दिल्ली जाने के, तो वो अंदाजा लगाएगा और अंदाजा लगा के एक थोड़ा लंबा पीरियड बनाएगा। 7 days तो फिक्स याद नहीं, पर इसमें हिसाब लगाया कि मैं 9 days के अंदर तो आ ही गया था। ठीक है, 9 days के अंदर अंदर आ गया था। 7 days 9 days के अंदर अंदर है। तब अब ये क्या बोलेगा? विद इन 9 days, कि मैं 9 दिन के अंदर आ गया था। फिक्स पता है 7 days के बाद आ गया, तो आफ्टर 7 days में 7 दिन बाद आ गया था। ये बता रहा है पास्ट का। कोई दिल्ली अब गया है, आज गया है, उससे हम सवाल पूछ रहे हैं वापस कब आओगे, फ्यूचर में वापस कब आओगे। अब इसको कितने दिन का काम है उस पर डिपेंड करता है। सपोज करो इसको फिक्स टाइम पता है कि मेरा 12 दिन का काम है और मैं 12 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तब ये क्या कहेगा? इन 12 days, 12 दिन में आ जाऊंगा। 12 दिन बाद आएगा, इसका मतलब 12 दिन में आ जाऊंगा। सवाल ये क्वेश्चन का 12 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन ये 12 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, तब क्या यूज करेगा? यही वाला विद इन 12 days। मतलब ये 10 days में भी आ सकता है, 9 days में भी आ सकता है, 11 days में भी आ सकता है, 5 days में भी आ सकता है। कि आज क्या है और आने वाले 12 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा, विद इन 12 days। 12 दिन के बाद आएगा तो इन 12 days। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में हमको बताना होता है फिक्स कितने दिन बाद आए थे, तो आफ्टर 7 days। फ्यूचर के लिए आप इन यूज कर रहे हो और पास्ट के लिए आफ्टर वर्ड यूज कर रहे हो। और विद इन तो फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, किसी भी टाइम हो फिक्स नहीं बोलते हो। फिक्स अगर हम कब से बताना है, हमको ये बताना है कि कोई काम कब से चल रहा है। अगर फिक्स पर्टिकुलर टाइम है, ईयर, डेज, ईयर हो 2017, कोई महीने का नाम हो, डे का नाम हो, कोई भी फिक्स होता है, मंगलवार, सोमवार, तब सिंस। लेकिन कोई अवधि हो तो फॉर, कि कितने दिन से काम चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है। कब से चल रहा है? सिंस। ये और कब, जब हम पास्ट का बता रहे हैं। लेकिन कोई फ्यूचर का सवाल पूछे कि भाई आप पढ़ाई कब शुरू करोगे, ये बताना चाहता है कि मैं 25 जुलाई से पढ़ाई शुरू करूंगा, तो क्या लिखेगा? फ्रॉम 25 जुलाई। फ्रॉम 25 जुलाई, फ्यूचर की बात करनी है तो। और लेकिन अगर पिछली बात बतानी है, कब से पढ़ाई कर रहे हो, बता रहा है कि मैं 25 मई से पढ़ाई कर रहा हूं, तो बोलेगा सिंस 25th of मई। समझे? चलिए, ये टाइम वाला हमारा खत्म हुआ। तो प्लेस और टाइम, इनके साथ हम किस किस तरह से प्रीपोजिशन लगा के अपना जवाब जो है पर्टिकुलर इंग्लिश में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट के साथ किस किस तरह से प्रीपोजिशन हमको लगानी है।